खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की दो अलहदा कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 9 खारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक टांग डिस्ट्रिक्ट में गुज़िश्ता रोज़ 5 दिसंबर खारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस कार्रवाई की है। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए 7 खारजियों को शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हलाक कर दिया। दूसरी इंटेलिजेंस कार्रवाई लक्की मरवत में की गई, जहां मजीद 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाकशुदा भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज से असलहा और गोला बारूद भारी मिकदार में बरामद किया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द अमल देते हुए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। PTI की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इमरान खान को रियासत के खिलाफ खतरा करार देना हकीकत के बरखिलाफ बयानिया है। रियासती बयानिया को सियासी तनाज़े बनाने से कौमी यकजहती मुतासिर होती है। इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझना जमहूरी इक़दार के मुनाफी तर्ज अमल है। बयान में कहा गया कि इदारों की सियासी बयानात में मुदाखलत रियासती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचाती है। मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ जारहाना ज़बान सियासी माहौल को मजीद कशीदा करेगी। PTI के मुताबिक हालिया बयानात से साबित हुआ कि हुकूमत और इदारों को आईनी हदूद याद दिलाना ज़रूरी हो चुका। PTI ने अपने बयान में मजीद कहा, कौम दहशत गर्दी और मुआशी बहरान का सामना कर रही है। एक फ़र्द वाहिद को हदफ बनाकर मुल्क की सियासी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। बानी PTI ने हमेशा फ़ौज को मजबूत करने की बात की। PTI ने भारतीय जहारियत के दौरान शरीफ ख़ानदान की खामोशी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, भारतीय हमले पर बानी PTI ने जेल से भी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत की थी। लाहौर से अपडेट करेंगे। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की ज़ेर सदारत SDPOs SHOs कैंट डिवीज़न की मीटिंग। रवा माह के क्राइम और कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 कॉल पर रिस्पांस टाइम और पेट्रोलिंग को मजीद बेहतर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मफरूर इश्तिहारियों और आदि मुल्ज़िमान से मुतालिक टारगेट को मुकम्मल कर लिया गया। अमन व अमान को बरकरार और अवामुन्नास की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के बारे में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुतहरिक स्ट्रीट क्रिमिनल्स और नकब जनों को गिरफ्त में लाएं। मोटरसाइकिल चोरी की इंसदाद के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा, जराइम को कंट्रोल और कारकर्दगी को मजीद बेहतर करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम उन्नास की खिदमत, हिफाजत और मदद को यकीनी बनाया जाएगा कि मारबाजों और कहबा खाना चलाने वालों के गिरद घेरा तंग कर देंगे। अपने एरिया में मुकीम किरायादारों का इंदराज यकीनी करवाएं। 15 कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स और कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। गैर कानूनी असलहा, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। थानों की सफाई को मलहूज़ खातिर रखते हुए सिर्फ प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, मेहनत और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दें। औरकज़ई से आपको अपडेट करेंगे। लोयर औरकज़ई की हदूद थाना किलाया के मुख्तलिफ मकामात कौम फिरोज़ खेल ज़िला खैबर से मुल्का बांडाजात इलाका छपरी, फिरोज़ खेल, पस्की गाँव और जनरकंदो किली में पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन SDPO लोयर औरकज़ई महबूब खान की ज़ेर क़यादत SHOs और दीगर नफरी उनके हमरा थी। ऑपरेशन का मकसद फितनतुल ख्वारिज की मूवमेंट और इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाना है। SDPO महबूब खान ने मकामी अवाम से मुलाकात की और उन्हें हिदायत की कि किसी भी मशकूक शख्स या फितनतुल ख्वारिज जैसे अनासर की आमद या सरगर्मी पर फौरी इत्तला दें। अवाम ने SDPO लोयर से इज़हार एतमाद किया। खबर है लाहौर से, जहां SP सिविल लाइन ऑफिस में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल लतीफ़ और लेडी हेड कांस्टेबल शहनाज के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने खुसूसी एजाज़ी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने दोस्त अहबाब के साथ रिटायर्ड हेड कांस्टेबल को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े पेश किए। दोनों ने महकमा पुलिस में 40 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी। SP सिविल लाइन ने बाइज़्ज़त मुलाजमत मुकम्मल करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने कहा कि अफसरान की जानिब से रहनुमाई और इज़्ज़त अफजाई पर मशकूर हैं। SP सिविल लाइन उन्हें फ़र्ज शनात ऑफिसर करार देते हुए महकमा पुलिस का सरमाया करार दिया। तमाम अफसरान ने मिलकर हेड कांस्टेबल लतीफ़ और लेडी हेड कांस्टेबल शहनाज को घर के लिए रवाना किया और नेक तमन्नाओं से नवाजा। सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे। कैसर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर फौरी इंसाफ की फराहमी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा अमानत और DSP एजाज अहमद डोगर की क़यादत में टिब्बी जाहिर चक नंबर 29 की ज़रई अराज़ी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। इस दौरान फायरिंग का भी तबादला। इंतजामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाकर दोनों फ्रीकैन के 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। FIR दर्ज कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल उसामा अमानत ने 42 कनाल 9 मरले ज़रई ज़मीन को
قابضین سے واگزار کروا کر اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم مختار راؤ نے کہا کہ ٹیمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے گئی تھیں۔ ملزمان کی فوری گرفتاری پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل اور پولیس کو شاباش دی گئی ہے۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام ورکر کنونشن اینڈ ایوارڈ سیریمنی 2025 کی شاندار تقریب کا انعقاد۔ سینئر صحافی سید اقرار الحسن کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں پاکستان بھر سے صحافی برادری بڑی تعداد میں شریک تھی۔ یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل چیئرمین کی زیر نگرانی لاہور کے نجی میرج گارڈن میں تقریب منعقد ہوئی۔ سید اقرار الحسن، محمد اکبر بٹ، خرم نواز گنڈاپور، محمد عامر ندیم بھٹی، حافظ عطاء الرحمان جٹ، نور اللہ صدیقی، پیر سید جیون شاہ، میاں سہیل تاج، مرتضی عارف کھوکھر، بوبی گجر، محمد عاقب، کیسر اقبال، مظہر محمود الوی، ظہیر احمد سمیت دیگر شریک تھے۔ سینئر صحافی اور بانی نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کی صحافی برادری کے لیے خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان بھر سے کنونشن میں شرکت کرنے پر صحافی برادری کا شکر گزار ہوں۔ صحافی بھائیوں کے ہر تکلیف میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جس طرح مجھے صحافیوں نے پیار دیا، میرے ساتھ وفاداری کا رشتہ قائم کیا، میری آنے والی نسلیں بھی آپ کی اس وفاداری کے رشتے کو نبھائیں گی۔